Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement describe an adventure you would like to go on. So our first question is what kind of personality should a person have to be able to take risk? कि किसी को भी अगर रिस्क लेना है तो उसकी कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए. टू बी एबल टू टेक रिस्क अ पर्सन शुड हैव मल्टीपल पर्सनालिटी ट्रेड्स का मतलब होता है क्वालिटीज़. कि रिस्क लेने के लिए एक पर्सन के साथ पास बहुत सारी पर्सनालिटी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड शुड हैव करेज टू फेस द डिफीट. कि सबसे पहले तो ये है कि पर्सन कॉन्फिडेंट होना चाहिए. सेकेंडली ये है कि अगर वो हारता है तो उसको सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए. मोर ओवर ही और शी शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फेलियर सो ही कैन मूव ऑन टू द अदर थिंग्स. ओके, क्या कह रहे हैं कि उस पर्सन के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके आगे मूव हो सके, दूसरी चीज़ें ट्राई कर सके. एज वेल एज फेलियर शुड बी अ मोटिवेशन फॉर देम सो दे कैन ट्राई हार्डर द नेक्स्ट टाइम. और अगर वो फेल हुए हैं तो उनके लिए वो एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए, डिप्रेशन का नहीं करना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और एफर्ट्स लगा के सेम एक्टिविटी को कर सकें. डू एडवेंचर्स एक्सपेंड योर हॉरिजन. हॉरिजन का मतलब होता है ब्रेन मेंटालिटीज़. ठीक है, कि एडवेंचर क्या हमारे हॉरिजन को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं. येस, एक्सपीरियंसेस ब्रॉडन द हॉरिजन इन अ वैरायटी ऑफ वेज. कि जो एक्सपीरियंसेस एडवेंचर्स हैं हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प करती है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से. सिंस टेकिंग चांसेस इन लाइफ मेक अस हैप्पियर. कि अगर हम रिस्क लेते हैं लाइफ में इससे हम खुश भी होते हैं, मोर कॉन्फिडेंट भी बनते हैं. और एंड रिवील्स अवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड. और इससे हमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी पता चलता है. अल्टीमेटली पुशिंग अस टू ट्राई समथिंग न्यू. और साथ में ही कुछ नया ट्राई करने के लिए हमें पुश भी करते हैं. इट रिलीव्स स्ट्रेस इन द बॉडी. कि बॉडी से स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है. एंड रिफ्रेशेज अवर माइंड, और माइंड को रिफ्रेश करता है. अलोइंग अस टू थिंक मोर क्लियरली देन इन द पास्ट. और जब हम रिफ्रेश होंगे तो क्या है, हम ज़्यादा बेटर तरीके से सोच पाएंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम. वट काइंड ऑफ पीपल लव एडवेंचर. वट स्पेसिफिक एज ग्रुप. कि किन लोगों को एडवेंचर ज़्यादा पसंद होता है और कौन सा स्पेसिफिक एज ग्रुप. आई थिंक टीनेजर्स फ्रॉम एज 14 to 19 एज लव एडवेंचर एज दे डिज़ायर टू चैलेंज एवरीथिंग एज एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर देम. कि टीनेजर्स जो 14 से 19 तक की एज के होते हैं उनको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हर चीज़ को चैलेंज करना चाहते हैं, हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ नई है. मोरोवर दे आर फिज़िकली एज वेल एज मेंटली. और साथ में ही वो बहुत स्ट्रोंग है मेंटली भी और फिज़िकली भी. एंड दे हैव अ स्ट्रोंग विल पावर टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एज वेल एज फेलियर्स. और जो उनकी विल पावर होती है, एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है कि वो अपने चैलेंजेस को आराम से फेस भी कर सकते हैं. अगर वो फेल भी हो जाए तो भी वो गिव अप नहीं करेंगे. विच वन इज़ मोर इंटरेस्टिंग, एडवेंचर स्टोरीज इन द बुक्स और एडवेंचर फिल्म्स. कि आपके अकॉर्डिंग क्या इंटरेस्टिंग है, कि एडवेंचर जो बुक्स होती हैं वो वाली या फिर फिल्म्स. एज पर माई व्यू एडवेंचर फिल्म्स आर मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे डेवलप लाइव सस्पेंस. कि मेरे अकॉर्डिंग तो एडवेंचर फिल्म्स ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उससे लाइव सस्पेंस क्रिएट होता है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ बुक, जो बुक्स में पॉसिबल नहीं है. मोरोवर रीडिंग कैन बी बोरिंग फॉर सम पीपल. और साथ में ही बुक रीड करना कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकता है. बट वॉचिंग मूवीज एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी एज वेल एज हेल्प टू एक्सपीरियंस द सेम चैलेंज लाइक रियलिटी. और मूवीज़ देखना एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी का भी काम करता है. और साथ में जो भी उसके अंदर हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव्स होंगे रिस्क लेने के, वो हर चीज़ को फेस कर सकते हैं. Furthermore, by watching the adventurous film, they get to know about the correct position, fears, as well as the way to do adventure activity and the techniques to deal with the situation. और साथ में ये एडवेंचर मूवीज़ देखने से उनको उस एक्टिविटी को करने के सही मेथड्स के बारे में पता चलता है, करेक्ट पोजीशंस, क्या क्या डर हो सकते हैं ये भी. और साथ में उन किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए उनको स्ट्रैटेजीज भी पता चलती हैं. हु लाइक्स टू रीड एडवेंचर बुक्स. एडवेंचर बुक्स रीड करना किसको पसंद होता है. आई थिंक द पीपल हु लव टू इन्जॉय थ्रिलिंग एंड एंटी पैक्ड स्टोरीज लव टू रीड द एडवेंचरस बुक्स बिकॉज एज दे आर क्यूरियस टू.
कि उन लोगों को ज़्यादा पसंद होते हैं जिनको ये थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ करना पसंद है, क्योंकि वो हर किसी के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, लाइक हाई स्टेक सिचुएशन, एक्सप्लोर्स एक्सप्लोरेशन, एक्साइटमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स। फॉर सम पीपल इट एक्ट्स एज अ पास टाइम एक्टिविटी और रिलैक्सिंग डे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको एडवेंचर्स बुक्स पसंद है जिनके लिए ये एक फ्री टाइम एक्टिविटी और रिलैक्सिंग टेक्निक है। हु डजेंट लाइक टू टेक एडवेंचर्स? एडवेंचर्स करना किसको पसंद नहीं होता? आई बिलीव दैट पीपल हु हैव नेवर ट्राइड एन एडवेंचर डू नॉट इन्जॉय दैम। वो लोग जिन्होंने आज तक कोई भी एडवेंचर ट्राई ही नहीं किया। एडिशनली पीपल हु हैव लिव देयर लाइफ विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिनको अपनी लाइफ का डर है, जो हमेशा से आज तक डर में जीते आए हैं, वो हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड मोर देन अ पॉजिटिव एटीट्यूड डू नॉट। और जो लोग नेगेटिव साइड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव का कम सोचते हैं, वो उनको एक ये एडवेंचर करना पसंद है। एंड सम पीपल हु हैव लो कॉन्फिडेंस, करेज एंड रिस्क टॉलरेंस डू। और साथ में ही वो लोग भी जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, करेज कम होता है और साथ में रिस्क को टॉलरेट करने की हिम्मत नहीं होती। इफ़ आई वर टू इलेबोरेट, आई वुड से पीपल विद सर्टेन एलिमेंट्स पर्टिकुलरली हार्ड डू नॉट। और साथ में ही अगर मैं और इलेबोरेट करूँ तो मैं कहूँगा कि वो लोग जिनको बीमारी है कोई, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ है, वो इनको इंजॉय नहीं कर सकते। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.